नमस्कार साथियों, योगेश मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम क्लास लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास सिंपल इंटरेस्ट की। और आप लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ पर भी होंगे अच्छे से पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे। और आज हम क्लास करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट क्लास। 3 क्लासें हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। तो आई होप सभी लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी, तीनों क्लासेस। अगर आपने तीनों क्लासेस देखी हैं तभी आपको ये चौथी क्लास समझ आएगी जो मैं आज कराऊंगा। तो आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आपको, और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। तो सभी लोग आराम से बैठ जाइएगा और धैर्य बनाकर बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को पहले डिटेल में बताते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और फिर उसका एक शॉर्ट मेथड बताते हैं। तो सभी लोग धैर्य बनाकर बैठ जाइएगा और एक एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। उससे पहले एक मोटिवेशन स्पीच हो जाए। कहते हैं कि हार कर भी देख लिया, हार कर भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। हार कर भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे, तेरे अंदर कितना दम है। सो सही बात है, अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं। आप फिर से ट्राई करिएगा, एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर एनर्जी के साथ आप फिर से तैयारी में जुट जाइएगा, डबल एनर्जी के साथ। तो आप सक्सेस की ओर जाएंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिएगा। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें इस चैनल को, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आज का हम क्लास फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट। आई होप सभी लोग तैयार होंगे क्लास के लिए। और हम क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 8,600 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 18,600 रुपये की राशि को इस प्रकार 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक को 10% ब्याज की दर से, है ना, प्रत्येक को 10% साधारण ब्याज, है ना, ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष और 5 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यदि इसके सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर प्राप्त होता है। मिश्र धन बराबर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? बराबर। मिश्र धन क्या है? बराबर प्राप्त होता है, यानी अमाउंट जो है वो कितना बराबर दोनों को प्राप्त होता होगा, तीनों को, है ना। बराबर प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? क्वेश्चन में कह रहा है तो प्रत्येक भाग की
राशि क्या होगी? कहने का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब हो गया कि मूलधन आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलधन आपसे पूछ रहा है। पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने एक फार्मूला जनरेट किया था। वो फार्मूला सभी को याद होगा, अगर प्रीवियस क्लास आप लोगों ने देखी होगी। वो क्या था फार्मूला? P1 का रेशियो, P2 का रेशियो और P3 का रेशियो इक्वल्स टू क्या था? 1/100 प्लस R1 इंटू R2 रेशियो 1/100 प्लस R2 और R2 और T2 का रेशियो 1/100 प्लस R3 और T3। तो ये फार्मूला मैंने पिछली क्लास में जनरेट करके आप लोगों को बताया था। तो उसी फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात है कि मिश्रधन क्या है, यहाँ पर बराबर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर मिश्रधन बराबर होता है, अमाउंट अगर इक्वल होता है ना, बराबर होता है, मैंने पहले भी बताया जब भी अमाउंट बराबर दिया हो अगर क्वेश्चन में, तो फार्मूला क्या बनता है। मैंने पूरा फार्मूला आपको ड्राइव करके बता दिया है। P रेशियो P2 और P3 का रेशियो बराबर कितना होता है? 1/100 प्लस R1 और T1 प्लस 1/100 प्लस ये रेशियो में होता है ना, T2 और R2। ये हो जाएगा 1/100 प्लस R3 और T3। ये फार्मूला मैंने जनरेट करके आप लोगों को बताया था और इसी फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखते हैं सभी में। देखो R क्या है, रेट जो है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है? इक्वल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है तीनों सालों के लिए, यानी तीनों लोगों के लिए, तो क्या है, साल अलग अलग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वर्ष अलग अलग दे रखे हैं। तो इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस R और T। R तो 10 ही रहेगा, इंटू T कितना हो जाएगा? 2 साल पहले के लिए 2 साल। 1/100 प्लस 10 गुणा कितना हो जाएगा? 4। और तीसरी साल के लिए हो जाएगा 1/100 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा तीसरी साल के लिए? 5। इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और ये 100 कितना हो जाएगा? 120। इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 40, 140। इधर हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा? 150। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 0 से 0 कट जाएगा, है ना। हमने रेशियो बताया था आपको लेनो कैसे लेते हैं, ऐसे रेशियो। अब इसका या तो एलसीएम लो तब इसको इक्वल करो। अगर एलसीएम नहीं है, जैसे बड़ी संख्या, ये क्या है? बड़ी संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको छुपा लेते हैं। इसको छुपा लेंगे। अगर इसको छुपा लेंगे तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 14 गुणा 15 इसका। अब इसको छुपा लेंगे, क्या बनेगा? 15 और 12, 15 गुणा 12। अब इसको अगर छुपा लेंगे तो ये बचेगा 12 गुणा 14, इतना बच जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको मैनेज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काट देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 छक 12 और 2 छक 12, ठीक है। 3 से कट कर देते हैं। 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पना 35 और 6 पंचा 30, 14 दूनी 28। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कितना हो जाएगा? 35, 30 और 28, है ना। और टोटल राशि कितनी हो जाएगी? ये 35, 30 और 28 कितनी हो जाएगी? 93 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 93। और 93 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगी? 18,600। कितनी हो जाएगी? 18,600। तो यहाँ से निकाल देंगे। 93 रेशियो इक्वल्स टू 18,600। तो यहाँ से एक रेशियो कितना हो जाएगा?
एक रेशियो बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, है ना, यानी 200। कितना आ जाएगा? 200। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? एक रेशियो बराबर आ जाएगा 200। अगर एक रेशियो बराबर 200 है तो 35 रेशियो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। इसके बाद एक रेशियो बराबर अगर 200 है तो 30 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6000 हो जाएगा। और अगर एक रेशियो बराबर 2 है तो 28 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, तो कितना बन जाएगा? 7000, 6000 और 5600। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी मेरी बात। लास्ट क्लास में मैंने फार्मूला ड्राइव करके बता दिया था और ये क्वेश्चन रहा उसी फार्मूला पर बेस्ड। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा और फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मिनट का समय देते हैं नोट करने के लिए, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या घुमाएगा, क्वेश्चन में क्या क्या घुमा सकता है। तो देखिएगा यही क्वेश्चन को अदर लैंग्वेज में कैसे पूछेगा इसी क्वेश्चन को। तो पहले समझिएगा एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1,20,000 कोई राशि है, कितनी है? 1,20,000 कोई राशि है और किसी व्यक्ति के पास 1,20,000 राशि है और उसके 2 पुत्र हैं। उसके कितने हैं? 2 पुत्र हैं। तो दोनों पुत्रों के लिए वो बैंक में जमा कर देता है, ठीक है, और उसमें रेट दे देता है 10% रेट है और कहता है कि ये जब दोनों हमारे बच्चे हैं 18 साल की एज में पहुंच जाएं तो ये पैसा आपको इक्वल इनको प्रोवाइड करना है। यानी इक्वल का मतलब क्या हुआ कि मिश्र धन उनको बराबर मिले, है ना, मिश्र धन क्या हो? बराबर हो, यानी इनको इक्वल पैसा मिले। तो पहले की जो उम्र है वो 15 साल है और दूसरे की उम्र कितनी है? 16 साल है। पहले की उम्र 15 साल है और दूसरे की उम्र कितनी है? 16 साल है। तो कह रहा जब ये 18 साल में पहुँचें तो इनको पैसा दे दिया जाए। अगर दिया जाएगा पैसा तो मिश्र धन के रूप में दिया जाएगा। मिश्र धन के रूप में जब दिया जाएगा उनको पैसा तो मैं उसमें ऐसा ही क्या होगा? इंक्लूड होगा, यानी जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा? इंक्लूड होगा। अगर साधारण ब्याज इंक्लूड होगा तो उनको पैसा अलग अलग दे दिया जाएगा और वो भी बराबर पैसा दिया जाएगा। ये उसका कहना है उस व्यक्ति का। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति है, उसके पास कितना धन है? 1,20,000। कितना धन है? 1,20,000 और उसके 2 पुत्र हैं और पहले की उम्र 15 साल है, दूसरे की उम्र 16 साल है। जब ये दोनों 18 साल की उम्र में पहुँचें तो इनको जो अमाउंट है ना वो क्या हो? बराबर प्राप्त हो। यानी बैंक वाले से कह रखा है कि इनको भाई बराबर अमाउंट देना जब ये कितने 18 साल के हो जाएंगे। इसको कितने साल लगेंगे? 18 में 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे। इसको कितने साल मिलेंगे? इसको 2 साल लगेंगे। देखो इसका कहने का मतलब है कि अमाउंट क्या है? बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर अमाउंट की बात कर रहा है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट की बात करता है तो जनरल फार्मूला यही रहेगा जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, 100 + R1 और RT, है ना। यही हमारा जनरल फार्मूला काम करेगा। और इसमें जो रेट है वो कितना है, 10% वार्षिक दे रखा है। कितना, 10% वार्षिक है। तो देखिए इसको कितना कितना धन मिलेगा, इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट अलग हो जाएगा, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो अलग ही रहेगा, क्योंकि जो पहला वाला होगा उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा साल के लिए रखेगा तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। दूसरा वाला कम साल के लिए रखेगा, यानी 2 साल में ही उसका 18 वर्ष हो जाएगा, तो उसको कम ब्याज मिलेगा, यानी कम धन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, P1 और P2 कितना हो जाएगा, 1/100 + R यानी 10 ही रहेगा, और पहला कितना 3 साल, और दूसरा कितना हो जाएगा 100 + R यानी कि 10, और T कितना हो जाएगा 2 साल। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप बारी बारी से चीज़ों को समझ रहे हैं तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, 10 और 3 का मल्टीप्लाई 30, और ये 100, 130 हो जाएगा, और ये रेशियो बन जाएगा 120। 0 से 0 कट जाएगा तो ये रेशियो बन जाएगा P1 का और P2 का रेशियो हो जाएगा 12/13। ठीक है, 12/13। आई होप आप समझ गए होंगे 12/13। तो इसको पैसा कितना मिल जाता है, अभी प्रिंसिपल अमाउंट 12 मिलता है और दूसरे को 13 मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 1,20,000। कितना दे रखा है, 1,20,000। तो कितना हो जाएगा, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800। कितना हो जाएगा, 4800। 4,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,800। एक रेशियो बराबर 4,800 है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 4800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 4800 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12×8 = 96 है ना। तो ये कितना बनेगा, बारह गुणा 48, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना बन जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट बनेगा 12×8 = 96, और कितनी हासिल बचेगी, 9, और 12 चौको 48। 48 और 9 कितना हो जाएगा, 48 और 9 बन जाएगा 57। कितना बन जाएगा, 57। और इधर हो जाएगा 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा कितना, 62,400। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने पुत्र के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है ना। एक व्यक्ति है, यानी एक आदमी
अपने दो पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? चला जाता होगा हिमालय पर। 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है। है ना? 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है। जिन पुत्रों की आयु कितनी कितनी है? इन पुत्रों की आयु 14 वर्ष और 12 वर्ष है ना। 12 वर्ष और 14 वर्ष है। कितनी है? 12 वर्ष और 14 वर्ष है। इन्हें पैसा इस प्रकार बांटा जाए, इन्हें पैसा इस प्रकार बांटा जाए इस प्रकार बांटा जाए कि 18 वर्ष की आयु में इन्हें बराबर धन प्राप्त हो। इन्हें बराबर धन प्राप्त हो। यहाँ पे बात क्या कह रहा है? बराबर धन प्राप्त हो, यानी कि अमाउंट बराबर प्राप्त हो। जब तक इन्हें पैसों को, तब तक इन पैसों को क्या कर दिया जाता है? 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% की वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से क्या किया जाता है? जमा कर दिया जाता है। जमा कर दिया जाता है। तो वर्तमान में कितना पैसा मिला था? तो वर्तमान में कितना पैसा मिला था? है ना? 18 वर्ष होने पर कितना पैसा मिलेगा? 18 वर्ष होने पर कितना पैसा मिलेगा? यानी 18 वर्ष में जब ये आ जाएंगे तो इनको कितना पैसा मिलेगा? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को फटाफट अच्छे से नोट करिएगा और फिर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए।
कह रहा है एक आदमी है अपने 2 पुत्रों के लिए 18,700 रुपये छोड़कर चला जाता है। क्या कहता है? चला जाता है। इन पुत्रों की आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है। इन्हें पैसों को इस प्रकार बांटा जाता है, यानी इन पैसों को इस प्रकार बांटा जाता है, इन पैसों को इस प्रकार बांटा जाए कि 18 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हो? बराबर धन प्राप्त हो। यानी प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी जो हमारा अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है ना, अमाउंट क्या है? मिश्र धन है, वो क्या हो? बराबर प्राप्त हो। तब तक इन पैसों को क्या कर दिया जाता है? 5% की वार्षिक ब्याज की दर से इन्हें क्या कर दिया जाता है कि जमा कर दिया जाता है। और अब कह रहा है वर्तमान में कितना पैसा मिला? 18 वर्ष की एज होने पर इसे कितना पैसा मिलेगा। तो देखेगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही फंडा है, प्रिंसिपल इसका निकालना है। P1 P2 का रेशियो तो कितना हो जाएगा? 1/100 प्लस R1 कितना है? तो ये 12 साल वाला कितने में होगा? 6 साल में होगा। कितने में होगा? 6 साल में होगा। और 14 साल वाला कितना होगा? ये 4 साल में होगा, है ना। तो पहले वाला कितना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट 5 गुणा रेट, है ना। रेट कितना है? 5 गुणा 6 अनुपात 1/100 प्लस कितना है? टाइम 4 है और रेट तो सेम ही है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंचा 30 और 100 कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और 5 चौकू 20 और 100 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 12 और 13। ये तो सेम ही आ गया, पिछले में भी यही आया था, ये तो सेम आया, है ना। यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अब देखिएगा टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 18,750 रुपये। कितना दे रखा है? 18,750 रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25। 25 बराबर कितना हो जाएगा? 18,750। 18,750 हो जाएगा। 25 रेशियो बराबर 18,750। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 एकन 25 और ये बनेगा 25 सत्ते, है ना। 25 सत्ते और फिर कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। 12 बचेंगे, 125 हो जाएगा। और 25 पंचे 125, ये 750। कितना बचेगा? 750। 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 750। अगर 1 रेशियो बराबर 750 है तो 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 और 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6 और 12 सत्ते 84। 84 और 6 कितना हो जाएगा? 90। 9000 बनेगा। कितना बन जाएगा? 9000 बन जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिएगा। 9000 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा? इंटू 13, है ना। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 13 गुणा 750। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? 13 गुणा 750 ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9750। 9750। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट है तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सा एक पर्पज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा आप उसको हैंडल कर ले जाएंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर क्वेश्चन कितना भी छोटा रहेगा ना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज़ क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट दमदार है, अगर अच्छा है कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन को फटाफट नोट करिएगा, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते चलिए साथ ही साथ। और सीट मैंने प्रोवाइड कर ही दी है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम लिंक पर, तो वहाँ से सभी लोग डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगर आप कोई अच्छे से बुक लगा रहे हैं तो बुक सारी सॉल्व कर लें। किसी भी आप बुक को उठाकर देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्चुअल जितना मैटर हो सकता था मैं यहाँ पर सारा मैटर करा रहा हूँ। और अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट है कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आई होप इसे सभी लोग वाकिफ़ होंगे इस फॉर्मूला से बचपन से ही और फर्स्ट क्लास से ही। अगर आपने बचपन में नहीं देखा होगा तो फर्स्ट क्लास में देखा होगा आई होप। देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि SI जो है वो प्रिंसिपल इंटू R इंटू 2 अपॉन 100 के इक्वल होता है ना। साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन और गुणा दर गुणा समय अपॉन 100 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जो SI होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल अमाउंट के, यानी मूलधन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ से एक और बात कह देता है कि जो SI होता है वो यहाँ से R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ऐसी SI R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको चीज़ समझनी पड़ेगी थोड़ी, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि SI बढ़ा दिया जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में SI बढ़ाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कहेगा कि R बढ़ा दिया जाता है, कहने का मतलब SI बढ़ रहा है, या SI बढ़ा दिया जाता है यानी कि R बढ़ रहा है। दोनों में अगर SI बढ़ रहा है तो P बढ़ेगा, अगर P बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, अगर P कम कर रहा है तो SI कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी अगर बढ़ाया जाएगा। SI को अगर बढ़ाया जाएगा तो P बढ़ेगा, R बढ़ेगा, T बढ़ेगा, यानी तीनों वैल्यू बढ़ेंगी। आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल भाषा में आप लोग यही समझिए कि अगर SI को बढ़ाएंगे तो मूलधन बढ़ेगा, R भी बढ़ेगा, T भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा कहने का ये पर्पज़ है आपसे, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर देखिएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज़ को आपको अवगत कराएंगे। देखिएगा फटाफट सभी लोग अच्छे से चीज़ों को पहले समझिएगा और फिर इस पर प्रैक्टिस करिएगा।
आई होप ये आपको समझ आई होगी मेरी बात। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसआई जो है वो 12,000 रुपये है, सॉरी 1200 रुपये है। कितना है? 1200 रुपये है। और इसमें क्या किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 50% बढ़ा दिया जाता है। 50% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और आर को कितना कर दिया जाता है, आर को 2/3 गुना कर दिया जाता है। कितना टाइम्स कर दिया जाता है, कितना कर दिया जाता है, 2/3 टाइम्स कर दिया जाता है। और जो टाइम है वो कितना लगता है, टी यानी कि 5 साल है। कितना है, 5 ईयर्स है। कितना है, 5 ईयर्स है टाइम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो नया एसआई बनेगा वो क्या होगा। क्वेश्चन ये आपसे बोलेगा कि जो नया एसआई होगा वो क्या होगा। पुराना एसआई ये दे रखा है ना, और आपसे नया एसआई पूछेगा कि क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा। आई होप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ से हम देखेंगे न्यू एसआई। न्यू एसआई क्या बनेगा, न्यू एसआई क्या बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी 150 हो जाता है। 150/100 है ना, बढ़ा दिया जाता है। कितना हो जाता है, 150/100 इंटू आर कितना कर दिया जाता है, 2/3 टाइम्स कर दिया जाता है। टी कितना कर दिया जाता है, टी 5 ईयर कर दिया जाता है ना, अपॉन कितना हो जाएगा, 100। इतना हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर और टी साइड में ले लेते हैं। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई होप आपको बात समझ आई होगी। और ये हो जाएगा 150 इंटू 2/3 इंटू 5/100। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दे रखा है। कितना दे रखा है, 1200। कितना दे रखा है, 1200। तो पुट कर देंगे यहाँ पर कितना, 1200। कितना है, 1200 गुणा 150 गुणा 2/3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 से कितना बन जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, इतना बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10। 12 पंचे 60 और एक जीरो यहाँ पर है पहले से, 5 दूनी 10 का एक जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000। कितना हो जाएगा, 6000। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया। इसी क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर न्यू एसआई बोलेगा, न्यू एसआई है ना, तो क्या लिखना है, 1200 गुणा कितना, 50 यानी 150/100 गुणा 2/3 गुणा 5। ठीक है, इसको कट पिट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके यही आ जाएगा। तो जब कभी भी न्यू एसआई पूछेगा तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड, और जितना आर टी दे रखा है उस सब में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ से हम लोग न्यू एसआई निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप बात आपको समझ आई होगी।
क्वेश्चन को पहले नोट करिएगा अच्छे से। और फिर देखिएगा एक नया क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। और अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन। देखिएगा एक नया क्वेश्चन। अब इसमें अगर ये दे देगा कि जो नया SI है वो कितना है, इसी क्वेश्चन में देख लीजिएगा कितना आया था, 6000 आया था, है ना, 6000। और आपसे पूछ दे कि ओल्ड SI क्या होगा, है ना, ओल्ड SI क्या होगा, ओल्ड SI क्या होगा। वही P बराबर 50% है ना, T बराबर 5 साल और 2/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो क्या होगा, तो क्या करिए, न्यू SI यानी कि 6000 बराबर ओल्ड SI इंटू 150/100 इंटू 2/3 इंटू 5 सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, खत्म हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौकू 60, 400 हो जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 4 3 12, यानी ओल्ड जो हमारा SI होगा वो कितना बन जाएगा, 1200। कितना बन जाएगा, 1200 रुपये। ऐसे अगर कुछ भी पूछ सकता है ना, ओल्ड देके न्यू पूछ सकता है, न्यू देके ओल्ड पूछ सकता है। आई होप आप दोनों क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम हॉल में दोनों क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को नोट करिए। अब देखिएगा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझते चलिएगा और फिर बारी बारी एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज 4800 रुपये है। किसी राशि का साधारण ब्याज किसी राशि का साधारण ब्याज 4800 रुपये है। कितना है, 4800 रुपये है। कह रहा है यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तब क्या होता है, दर को 5/3 गुना कर दिया जाता है। दर को 5/3 गुना कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। आगे कह रहा है समय को 2/3 कर दिया जाता है, 2/3 कर दिया जाता है समय को। कर दिया जाता है।
फिर आगे कह रहा है नया साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। नया साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि नया जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल एक आप लोगों को करा दिया है और ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी पर बेस्ड लैंग्वेज मैंने आपको लिखा दी है। क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे पूछेगा, क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे पूछेगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज 4,800 रुपये है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है, दर को 5/3 गुना कर दिया जाता है तथा समय को कितना कर दिया जाता है, 2/3 कर दिया जाता है। समय को कितना गुना कर दिया जाता है, 2/3 कर दिया जाता है। तो कह रहा नया जो SI बनेगा वो मेरा क्या बनेगा। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने बताया अगर न्यू SI की बात करें, न्यू SI की अगर बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो साधारण ब्याज है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4,800, है ना, 4,800 इंटू 20% मूलधन बढ़ा दिया जाता है। मूलधन कितना, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो मूलधन बढ़ेगा तो SI बढ़ेगा, है ना। ये तो चीज़ आप लोगों को बता ही चुका हूँ। मूलधन बढ़ेगा तो SI बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है बटे 100 इंटू 5/3 हो जाएगा इंटू टाइम कितना हो जाता है, 2/3। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 3 से कट कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छक 18। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 पंजे 80, 80 और 8 चौकू 32 और 32 दूनी 64। कितना हो जाएगा, 0, यानी 640 रुपये। कितना हो जाएगा, 640 रुपये। 600 कितना हो जाएगा, 40 रुपये। 16 पंजे 80, एक उसमें भी तो 0 होगा, 6,400 हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा, 6,400 रुपये, है ना। 16 पंजे 80, एक 0 इसमें भी आएगा, 6400 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं और इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सभी लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ों को समझिएगा बारी बारी से। अगर किसी ने ये क्लास देखी है, इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले की क्लासें देखिएगा। फर्स्ट क्लास से देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट की, फिर आपको कितना अच्छा लगता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप बीच में कोई भी क्लास देखते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है आपके अधूरे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट आपका अधूरा है तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो आई होप कि सभी लोग फर्स्ट क्लास से देखें, फर्स्ट क्लास से सभी लोग देखते चलिएगा। और यहाँ तक आज हम लोग क्वेश्चन करे हैं और इससे बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं और सभी लोग
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।